तो हेलो एवरीवन, आज मेरी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन होते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से बोन होते हैं, कैसे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारा बोन होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहले, तो मुझे याद करने में थोड़ा आसानी होगा। पहले अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन में हमारा अपेंडिकुलर बोन क्या होता है जानते हैं आप लोग? हमारा अपेंडिकुलर बोन जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, ये हमारा अपेंडिकुलर बोन हो गया। एक्सियल बोन जैसे मेरा ये पार्ट है, एक्सियल लाइन पे है ना, तो ये मेरा पार्ट ऊपर से यहाँ तक ये मेरा एक्सियल पार्ट हो गया। जैसे हो गया मेरा हेड का बोन, फेस का बोन, ये वाला बोन, डिप्स बोन, स्पाइनल बोन, ठीक है। तो मैं आपको ये सब आज बताऊंगा। तो हमारे क्लास में आपका स्वागत है। तो आप देख लीजिए, ये मेरा अपेंडिकुलर बोन है जो 126 बोन्स होते हैं। एक्सियल बोन में 80 बोन होते हैं। एक्सियल अपेंडिकुलर बोन में 126, एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं। एक्सियल बोन पहले हम पढ़ते हैं। एक्सियल बोन, जो एक्सियल बोन होता है मेरा, इसमें स्कल आता है, ऑसिलस आता है यानी ईयर बोन आता है, हायोइड बोन आता है, ये है रिब केस बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल, ठीक है। क्या है? स्पाइनल। जो स्कल में होता है वो 20 है, मेरा 22 बोन होता है। कितना होता है? 22 बोन। अब मैं बताता हूँ 22 बोन कौन कौन से। तो एक्सियल जो स्कल होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, फेशियल बोन एंड क्रेनियल बोन। जो फेशियल बोन होता है, क्रेनियल बोन होता है, वो 8 बोन होता है, फेशियल बोन 14 बोन होते हैं। टोटल मिलाकर हो जाए 22 बोन। कितना होता है? 22 बोन, ठीक है। तो क्रेनियल बोन में देखिए क्या क्या होता है। पेरेंटल, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है मेरा, पेस्टॉप। क्या होता है? पेस्टॉप। पेस्टॉप, ये मेरा ट्रिक है। तो P फॉर पेरिएंटल, E फॉर एथमोइड, S फॉर सेफनोइड एंड T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ऑक्सीपिटल, M फॉर फ्रंटल। फ्रंटल बोन मेरा प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और टेम्पोरल बोन मेरा यहाँ पर होता है, ऑक्सीपिटल बोन मेरा पीछे होता है, ठीक है। और एथमोइड बोन मेरा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ईयर के आई के पास। तो मैं आज आपको बताऊंगा फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में आता है मैक्सिला। इसका शॉर्ट ट्रिक है, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी। तो मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी, इसका वो हो गया। मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी। तो मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी। तो ये हो गया मैक्सिला, और बी बार हो गया ओमर, एंड एम फॉर मैंडिबल, और पी फॉर पैलेटाइन, एंड एन फॉर नेजल हो गया, एन फॉर इंफीरियर नेजल कोंका एंड लैक्रिमा, एंड जाइगोमैटिक। क्या होगा? जाइगोमैटिक। ये मेरा 14 बोन हो गया। देखिए मैक्सिला 2 बोन होता है, ओमर, ये देखिए मैक्सिला 2 बोन होता है, ओमर 1 बोन, मैंडिबल 1 बोन होता है, पैलेटाइन 2 बोन होता है, नेजल भी 2 बोन होता है, इंफीरियर नेजल कोंका जो होता है मेरा वो भी 2 बोन प्रेजेंट होता है, और लैक्रिमा भी 2 बोन होता है, जाइगोमैटिक 2 बोन होता है। तो ये इसका देखिए ओमर एंड मैंडिबल ये बस एक ही बोन होता है, नहीं तो सब 2-2 बोन होते हैं, ठीक है। और देखिए क्रेनियम में, क्रेनियल बोन में पेरिएंटल, एथमोइड एंड सेफनोइड और ऑक्सीपिटल फ्रंटल एक एक बोन होते हैं, और पेरिएंटल
और टेम्पोरल दो दो गुण होते हैं, ठीक है। ये सब ट्वाइस होते हैं, ट्वाइस बोन मतलब दो बोन प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा कितना हो गया 8 और 14 कितने हो गए 22, तो 8 और 14 इक्वल टू 22, ठीक है। 22 बोन मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो मेरा कितना 80 में से 22 माइनस कर देते हैं, 80 माइनस 22, तो 10 में से 8 गया, 8 बचा, 10 में से 2 गया मतलब 8 बचा, और यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, तो 58 बोन मेरा और है। अब आगे बढ़ते हैं 58 बोन क्या क्या होता है। तो देखिए मेरा यहाँ तक हो गया। अब मैं पढ़ता हूँ, यहाँ तक हो गया, मेरा ईयर बचा है। तो ईयर में जो है 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा, स्टेपीज हो गया और इंकस हो गया और मेलियस होगा। क्या होगा स्टेपीज, इंकस एंड मेलियस। तो स्टेपीज में देखिए इसका ट्रिक क्या है, सिम, क्या है सिम। अगर हमको ईयर बोन का ट्रिक जानना है तो हम सिम देखिए, सिम फॉर यस फॉर हो गया क्या स्टेपीज, और एन फॉर आई फॉर इंकस और एम फॉर मेलियस, ठीक है। एम फॉर कितना क्या हो गया मेलियस। तो अब मेरा आ गया हाइब्रिड बोन। हाइब्रिड बोन क्या होता है, हाइब्रिड बोन मेरा वो बोन होता है जिसे हम जैसे कोई फांसी उसी लगाता है तो मेरा क्या होता है ये हाइब्रिड बोन टूट जाता है, क्या होता है ब्रेक हो जाता है, तभी लोगों का डेथ होता है। ये टूट जाता है हाइब्रिड बोन, तो उससे लोगों का डेथ हो जाता है। ये मेरा एक ही प्रेजेंट होता है यहाँ पर हाइब्रिड बोन, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये टूट जाता है। तो देखिए ये भी एक बोन प्रेजेंट होता है, एक 3 हो गए और एक 4 हो गए। तो इसमें 4 और माइनस कर देते हैं, कितना बचा 58 में से 4 माइनस कर दिए तो ये हो गया 54, कितना हो गया 54 हो। अब बचा क्या रिब केस, ठीक है, मेरा आ गया अब रिब केस। तो अब हम बात करते हैं रिब केस की। जो हमारा रिब केस होता है यानी रिब्स की हड्डियां, यानी रिब्स की हड्डियां, देखिए जो मेरा रिब्स का हड्डियां है वो कितना होता है 24 प्लस 1। जो एक बोन होता है वो स्टर्नम होता है, उससे हमारी जो है 24 रिब्स की बोन कनेक्टेड होती हैं। और देखिए जो हमारा 1 से 7 बोन होता है रिब्स में, 1 से 7 बोन होता है वो जो है ट्रू बोन होता है। क्या होता है ट्रू रिब्स होते हैं, वो ट्रू रिब्स होते हैं, क्योंकि वो जो है वर्टिब्रल कॉलम से उसके बाद आके स्टर्नम से ज्वाइन होते हैं। और जो है 8 से 12 बोन होता है वो फास्ट रिब्स होते हैं, क्योंकि वो जो है फ्लो वो है वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्ट होती हैं, लेकिन जो है वो उसके बाद खुद ही से कनेक्ट हो जाता है। देखिए जैसे ऐसे आया वर्टिब्रल कॉलम से, उसके बाद ऐसे कनेक्ट होगा तब गया, ऐसे कनेक्ट होगा तब गया, ऐसे कनेक्ट होगा तब गया। ज्वाइन तो रहते हैं स्टर्नम से, लेकिन पहले जो है ट्रू रिब्स से ज्वाइन होकर तब जाता है। वो होता है 8 से 12, जिसमें दो रिब्स ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। सबसे ज्यादा वो स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं रहते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम से आएंगे उसके बाद यहीं पर खत्म हो जाता है वो स्टर्नम। वही जो है सबसे ज्यादा ब्रेक का रीजन वही आता है। जैसे कोई इस पे मार दिया तो यहाँ पर तुरंत वो ब्रेक हो जाता है, इतना भी कमजोर नहीं रहता, लेकिन वो इस पे मारने से वो ब्रेक हो जाता है। सबसे ज्यादा केसेस इसी के आते हैं टूटने का, ठीक है। तो 2 रिब्स ये हो गया, तो 12 इधर हो गया, तो 12 इधर, तो 12 प्लस 12 24 बोन, और प्लस 1 स्टर्नम, 1 बोन स्टर्नम, तो 25 बोन ये वाला हो गया। तो 25 और माइनस करते हैं 54 माइनस 25, तो 14 माइनस क्या हो गया 5, तो कितना बचा 9, और 4 माइनस 2 बचा 29 बोन। अब 29 बोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा इसके बाद टर्न आ गया वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो सांप की तरह पीछे नहीं होता है, तो अब इसका टर्न है वर्टिब्रल कॉलम का।
वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम जो मेरी रीढ़ की हड्डी सांप जैसी है नहीं, उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो मेरा देखिए 26 बोन जब होता है तब हम जैसे हमारे उनमें 26 बोन है, ये वर्टिब्रल कॉलम देखिए इसका टर्न है वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम में 26 और 33 बोन होते हैं हमारे बचपन में, ठीक है। 33 बोन हमारे बचपन में होते हैं। इसमें 26 बोन और 33 बोन होते हैं, जिसे चाइल्ड एज में, ये है चाइल्ड एज में 33 बोन होते हैं। इसका ट्रिक क्या है? CTL SC। तो क्या होगा? C फॉर सर्वाइकल C1 to C7 यानी कि 7 बोन। थोरैसिक क्या होता है? T1 to T12 यानी कि 12 बोन। और लंबर L1 to L5 यानी कि 5 बोन। सेक्रम क्या होता है? 5 बोन होता है, लेकिन वो फ्यूज होकर 1 बोन बना देता है। और लंबर 4 बोन होता है, लेकिन फ्यूज होकर 1 बोन बना देता है। क्या होता है? फ्यूज होता है 1 बोन बना देता है। तो 1 मिनट, कुछ कंफ्यूजन है, लंबर डबल है। वर्टिब्रल कॉलम 26 और 33 बोन होते हैं हमारे बचपन में। 33 बोन होते हैं हमारे बचपन में, 26 बोन होते हैं अब, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम देखिए, वर्टिब्रल कॉलम का ट्रिक है CTL SC। सर्वाइकल क्या है? C1 to C7, ये 7 बोन हो गया। थोरैसिक T1 to T12 बोन हो गया। लंबर L1 to L5 5 बोन हो गया। और सेक्रम जो है 5 बोन होते हैं, लेकिन वो फ्यूज करके 1 बोन बनाता है। और कोकिक्स जो है 4 बोन होता है, वो फ्यूज करके 1 बोन बनाता है। तो कितना हो गया? 7 5 12 12 13 14 और 12 14 10 24 तो 26 24 तो 26 बोन हो गए। 26 बोन हो गया यहाँ पर। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया एक्सियल। अब जो है टर्न है एपेंडिकुलर 126 बोन। तो जो है 126 बोन, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अब हम आते हैं एपेंडिकुलर बोन में। वो होता है 120। अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर बोन में होता है 126 बोन। एपेंडिकुलर बोन में होता है 126 बोन, जिसे हम एपेंडिकुलर बोन में जैसे हैंड आ गया, हैंड हो गया, हैंड वाला अपर लिम्ब हो गया, शोल्डर गर्डर हो गया, एंड लोअर लिम्ब हो गया, एंड पेल्विक गर्डर हो गया, ठीक है। तो अपर लिम्ब में क्या आता है? जैसे हैंड, अपर लिम्ब में हैंड आता है। तो देखिए क्या हैंड में कौन कौन से होते हैं? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस पाया जाता है हमारे यहाँ पर, ये वाला बोन ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है अल्ना और रेडियस। अल्ना क्या होता है? अल्ना बोन होता है, जो देखिए इधर पाया जाता है अल्ना। 1 2 यहाँ पर 2 बोन प्रेजेंट होते हैं। अल्ना देखिए अंगूठा कहता है रेडियस, तो अल्ना और रेडियस हो गया। और उसके बाद देखिए हमारा जो कलाई वाला बोन है, कलाई वाला बोन देखिए यहाँ पर, वो होता है हमारा कार्पल। क्या होता है? कार्पल। ये हमारा 8 बोन होते हैं पूरे, देखिए 8 बोन कहाँ गया? देखिए कार्पल 8 बोन होते हैं। और देखिए उसके बाद मेटा कार्पल, जो मेरा ये पांचों दिख नहीं रहा है, ये पांचों मेरा हो गया मेटा कार्पल। और फ्लैंजिस मेरा होता है 14 बोन। देखिए इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बोन होते हैं। ये मेरा हो गया फ्लैंजिस। तो ये टोटल कितने बोन हो गए? ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1 2 और 8, यानी 8 2 10 10 11, मेटाकार्पल 5 11 5 16 और 16 और 4 20, 16 4 20 8 2 10 10 11
11 और 12, 12 5 11 और 12 5 16 सही। तो टोटल बोन कितने होते हैं यहाँ पर 20 बोन होते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर रीजन का बोन। अपेंडिकुलर, तो अपेंडिकुलर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंक्लूड द अपर लिम्ब, शोल्डर गर्डर एंड द लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डर। तो द अपर लिम्ब में क्या क्या आता है? हैंड बोन, ठीक है। हैंड बोन में देखिए ह्यूमरस, तो कितने होते हैं हैंड बोन? 30 और इंटू 2, दो हाथ है ना, 30 इंटू 2। तो ह्यूमरस कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? यहाँ पर। रेडियस, देखिए रेडियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा? देखिए यहाँ पर, इस साइड अंगूठे की तरफ रेडियस होता है। अल्ना जो है इधर इस साइड होता है अल्ना। और जो कार्पल, देखिए कार्पल और मेटाकार्पल और फ्लैंजिस। कार्पल कहाँ प्रेजेंट होता है मेरा? यहाँ पर कलाई, ठीक है, कलाई यहाँ पर कार्पल प्रेजेंट होता है। मेटाकार्पल ये होता है मेटाकार्पल, देखिए 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल है। और फ्लैंजिस यानी फिंगर की उंगलियां कितना होते हैं? 14 फिंगर की उंगलियां होती हैं। तो टोटल बोन कितना हो गया? 30। कैसे? देखिए एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल 8 बोन, मेटाकार्पल 5 और फ्लैंजिस 14 बोन। तो जो लीजिए 30 बोन होगा, ठीक है। शोल्डर गार्डर में क्या क्या आता है? शोल्डर यानी ये वाला पार्ट। तो एक आता है स्कैपुला यानी दोनों साइड प्रेजेंट होता है। तो एक साइड ये एक बोन, एक साइड इधर। और क्या आता है? क्लेविकल यानी क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर बोन कितने होते हैं? 1 और 1 2 यानी 4 बोन होते हैं टोटल मिलाकर। स्कैपुला क्लेविकल, तो शोल्डर गार्डर बोन कितने होते हैं? 4 बोन। और अपर लिम्ब 60 बोन होते हैं। कितने होते हैं? 60। और देखिए द लोअर लिम्ब में क्या क्या आता है? लेग का, ठीक है, क्या? लेग का। फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी मानते हैं उसको हम कहते हैं फीमर। पटेला मेरा यहाँ पर पाया जाता है घुटने के पास, उसे हम कहते हैं पटेला। फेबुला और टिबिया नीचे पाया जाता है। और टार्सल, जैसे यहाँ कार्पल है वैसे यहाँ पर टार्सल है, ठीक है। मेटाटार्सल, जैसे यहाँ पर मेटाकार्पल है वैसे पैर में मेटाटार्सल है, ठीक है। फ्लैंजिस, जैसे नीचे फ्लैंजिस है वैसे यहाँ पर, वैसे ऊपर भी फ्लैंजिस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने बोन है? फीमर 1 बोन, पटेला 1 बोन, फेबुला 1 बोन, एंटिबिया 1 बोन, टार्सल 5 बोन, नहीं टार्सल 7 बोन होते हैं, यहाँ 8 नहीं प्रेजेंट होते हैं, 7 बोन होते हैं। और मेटाटार्सल 5 बोन, फ्लैंजिस 14 बोन, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? यहाँ पर टार्सल 1 कम है तो यहाँ पर 1 बढ़ गया है, ठीक है। क्या बढ़ गया? पटेला बढ़ गया। तो 1 2 3 4 और 5 9 हो गया, और 9 और 7 16, और 16 और 10 26, 26 4 30। टोटल कितने बोन हो गए? 30 बोन। टोटल कितने बोन हो गए? 30 बोन। तो मेरा ये भी हो गया 30 बोन। द लोअर लिम्ब कितने बोन होते हैं? 30 बोन। पेल्विक गर्डर में मेरा यहाँ पर होता है पेल्विक गर्डर, ठीक है। पेल्विक गर्डर में आ जाता है ईलम, ठीक है। क्या होता है? ईलम। और दूसरा क्या होता है? इशियम। उसके बाद क्या होता है? प्यूबिस। ईलम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तो इसका क्या शॉर्टेज होगा? IIP, ठीक है, IIP, ठीक है, IIP। तो ये मेरा कितना बोन हो गया? 3 बोन। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7, 4 और 3 7। नहीं सॉरी,
क्लेविकल बोन एक होता है, क्लेविकल बोन एक होता है। अब पढ़ते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होता है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? IIP। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। ये होते हैं 3 गुण, तो टोटल हो गए